जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टैटिस्टिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसका 30वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी कैटेट यानी कि एमएससी एंड पीएचडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, उन सभी प्रीवियस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज। तो ये क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉन नेगेटिव होगा। और स्टैंडर्ड एरर होता क्या है? स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडरवुड एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है स्टैंडर्ड एरर, वो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडरवुड एन को हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। तो यहाँ इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है? ये डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दोनों होती है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। क्योंकि डिस्क्रीट क्या होता है? जो इसको हम काउंटेबल, जो फाइनाइट नंबर होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, और जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो कंटिन्यूस होता है, वेरिएबल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है? तो यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सभी मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। और क्वेश्चन ये आता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है। वहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन दे दिया, बाकी तीन ऑप्शन दे दिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक साथ दे दिया है, तो इसलिए एक क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सभी मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आते हैं। वेरिएंस भी आता है, इसी में रेंज भी आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होता है वो रेंज होता है। इसलिए यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्सन पूछा है, तो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन तो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है मेजर ऑफ बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिलेबल इन विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगला क्वेश्चन है रेंज। रेंज मैंने क्या, रेंज क्या होता है? लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये रेंज होती है। इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड बाय ए डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यू लाई इन दी, तो क्या होता है? लेफ्ट होती है। नेगेटिव लेफ्ट होती है, पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो राइट में होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लेफ्ट टेल। द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसका फार्मूला पूछा है। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो Q3 माइनस Q1 प्लस अपॉन Q3 प्लस Q1, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, ये राइट आंसर है। बाकी आपको घुमा भी के पूछ सकता है, ऊपर प्लस दे देगा, जैसे कि आपका सी ऑप्शन। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको पहले माइनस नीचे दोनों को ऐड कर देना है। अगला क्वेश्चन है इंट्रा क्लास कोरिलेशन मीन्स। इंट्रा क्लास कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? क्लास विदिन कोरिलेशन। विदिन क्लास कोरिलेशन को हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन बोलते हैं, और इसकी रेंज जो होती है -1 अपान के टू 1 होती है। वेटेड लिस्ट स्क्वायर किसका एक्सटेंशन होता है? एक्सटेंशन वेटेड लिस्ट स्क्वायर इज एन एक्सटेंशन ऑफ, तो ये ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे ब्लू दिया है, ब्लू का मतलब होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। CRD मतलब कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। और वेटेड लिस्ट स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आपका वेटेड लिस्ट स्क्वायर जो होता है वो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर का एक्सटेंशन होता है। ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर का एक्सटेंशन जो होता है वो वेटेड लिस्ट स्क्वायर होता है। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आल्सो नोन एज। स्टैटिस्टिकल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको किन किन नामों से जानते हैं? तो यहाँ पे इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को हम स्टैटिस्टिकल बोलते हैं। प्रीवियस एक लेक्चर में हमने बोला था मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को, जैसे कि वहाँ पे लैप्लास था, और क्लासिकल, इन सबको मैथमेटिकल बोलते थे, लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिकल पूछा है। दो में से कभी हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। तो जैसा कि एक बार क्वेश्चन आया था स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, तो उसको मैथमेटिकल बोलते हैं। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन से भी ऑप्शन बनाते हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना है।
प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय, प्रोबेबिलिटी को हम किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, तो रेशियो के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये तीनों के द्वारा प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज ऑलवेज, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के जो होते हैं इसके इंटरसेक्शन के बीच में जो टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, क्योंकि नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, नो कॉमन पॉइंट, उसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी इसकी ए है और इसकी बी है, तो इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। और मान लो प्रोबेबिलिटी ए एंड इसका, तो इसके बीच में कॉमन पॉइंट आ गया, तो इसको जो नो कॉमन पॉइंट उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होती है वो 0 से 1 होती है। 0 क्या होता है, श्योर इवेंट हमेशा 1 होगा, इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू 0 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की वैल्यू 0 होगी, एंड आपका जो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, और श्योर इवेंट की हमेशा 1 होगी, एग्जॉस्टिव इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये भी याद रखना आपको, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा। यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल इज यूज्ड फॉर, यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल का यूज हम कहाँ करते हैं, फर्टिलिटी ग्रेडियंट के मेजरमेंट के लिए। जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट जब 2 डायरेक्शन में होता है तो इसको हम लोकल कंट्रोल में यूज करते हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल का यूज करते हैं। BIBD जो होता है वो स्पेशल केस किसका होता है, RCBD, RCBD का मतलब होता है रैंडमाइज्ड कम्प्लीटली ब्लॉक डिजाइन, जिसको हम RBD के नाम से भी जानते हैं। SPD इसका मतलब है या तो स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन होगा या स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, और LSD लैटिन स्क्वायर डिजाइन कहते हैं। लोकल कंट्रोल इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन इज मेजरमेंट, या इसको कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, तो increase the efficiency of design, reduced experimental error and to the from homogeneous blocks। इसमें क्या होता है कि लोकल कंट्रोल ये जो डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उसका एक पार्ट है। बेसिक प्रिंसिपल कितने होते हैं, 3 होते हैं, रिप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। तो लोकल कंट्रोल क्या होता है, ये हेटेरोजेनिटी ब्लॉक को होमोजेनिटी में कन्वर्ट करता है, और ताकि डिजाइन की जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए और उसका जो एरर होता है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे इसका ऑल ऑफ दीज आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट स्टेबलाइज व्हेन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लीस्ट कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जो एरर डिग्री कम से कम 12 होनी चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ सेवरल पॉपुलेशन वेरिएंस कैन बी टेस्टेड बाय, सेवरल पॉपुलेशन की जो वेरिएंस होता है, सेवरल पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है किसमें, होमोजेनिटी के लिए, तो उसके लिए हम टेस्ट का यूज करते हैं, इसका बार्टलेट टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इक्वालिटी ऑफ सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन मीन, अगर वहाँ पर होमोजेनिटी सेवरल पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए हम बार्टलेट टेस्ट का यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी ऑफ सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन मीन कैन बी टेस्टेड बाय, तो यहाँ पे हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं, और एफ टेस्ट से हम क्या करते हैं, वेरिएंस को भी निकालते हैं। वेरिएंस में भी एफ टेस्ट का यूज करते हैं, और एफ टेस्ट को दिए थे आगे फिशर ने। द मीन रेंज ऑफ नॉन सेंट्रल एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉन सेंट्रल जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की रेंज पूछा है। तो मीन की रेंज जो होता है वो नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ग्रेटर देन 2 होता है, लेकिन जब इसका वेरिएंस पूछेगा तो मोर देन 4 हो जाएगा। कोरिलेशन एनालिसिस इज, कोरिलेशन किसको एनालिसिस करता है, वो बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट दोनों को करता है, क्योंकि कोरिलेशन जो होता ही है कि रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे यूनिवेरिएट नहीं होगा, हमेशा बाइवेरिएट या मल्टीवेरिएट या इसमें ट्राइवेरिएट भी आ जाते हैं, वो सब इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर व्हिच द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको MGF शॉर्ट में बोल देते हैं, नॉट एग्जिस्ट बट मोमेंट्स एग्जिस्ट इज। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी में MGF नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका मोमेंट्स होता है। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन इससे 2 ऑप्शन दे दिया, अगला
अन्य ऑप्शन दे दिए, उसमें से आपका पेरेटो दे दिया तो पेरेटो सही होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो टी होगा। लेकिन मैंने आपको एक साथ मेंशन कर दिया, यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो इसके यहाँ पे ऑल ऑफ दिस सही होगा कि जो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एमजीएफ नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मोमेंट्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन कोरिलेशन इज सेड टू बी। जब टू वेरिएबल के बीच में जो उनका मूवमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सेम डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव हो गया, अपोजिट डायरेक्शन होता तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो इस यहाँ पे आंसर इसका पॉजिटिव सही होगा। का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ। का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, एक गुडनेस ऑफ फिट के लिए करते हैं, और हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस में भी यूज करते हैं, लिंकेज के डिटेक्शन में भी करते हैं, और इसका यूज कहाँ करते हैं, एट्रीब्यूट में। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है तो यहाँ पे इसका बहुत सही होगा, सी ऑप्शन ए एंड बी, गुडनेस ऑफ फिट, हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। ऑप्शन और भी दे सकता है, एट्रीब्यूट भी दे सकता है, लिंकेज के डिटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन पे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो क्वेश्चन जो भी थे प्रीवियस क्वेश्चन थे, आने वाले समय में कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 2023 के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो 20 क्वेश्चन जो थे उनकी डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, जो भी डाउट है कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।